साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, आज भोलेनाथ का प्रदोष का वह शुभ दिन है जिस दिन भोले बाबा अपने भक्तों के कष्टों के लिए अपनी कृपा उन पर बरसाते हैं। अगर हम सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, उनकी पूजा अपने मानसिक रूप से करते हैं, किसी भी प्राणी को सुख पहुंचाते हैं, किसी भी जीव को प्रसन्नता देते हैं, तो भोलेनाथ जो हमारे साईं के अतिरिक्त और कोई नहीं है, हम पर प्रसन्न होकर सदैव अपना आशीर्वाद हमें देते रहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरा अधिकांश जीवन संघर्षों के साथ ही बीता है। तूने जब से जन्म लिया, तेरा नाता ईश्वर से उससे पहले से था। तो जब छोटी सी आयु में ही तूने ईश्वर के प्रति खुद को आकर्षित पाया, तब उस समय में तू, भले ही तुम्हारे पास साधन बहुत अधिक ना थे, लेकिन तुम ईश्वर की ऊर्जा में उस स्वच्छंद परिंदे की तरह प्रसन्न रहते थे, जिसके जीवन में हर्षोल्लास हमेशा रहता है, जिसे इस दुनिया के ताम झामों से, इस दुनिया के झंझटों से कोई मतलब नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, उसे कुछ मतलब नहीं होता। वह लोगों के सुख और दुख से भी परे होता है, उसकी एक अलग दुनिया होती है, क्योंकि उसे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। उस बाल्यकाल में तुमने उस उमंग के साथ उस प्रसन्नता को पाया जो मैंने ही तुम्हें प्रदान की। तुम्हें एक उस परिंदे की भांति तुमने अपने उड़ान भरी, अपने मन का वह हर कार्य किया जो तुम्हें सुकून देता था। तुम प्रसन्न रहे, कोई भी माया तुम्हें न छू सकी। भले ही तुम्हारे पास साधन बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन तुम उन परिस्थितियों में भी स्वयं को जो आनंद में महसूस करते थे, उसकी याद करके तुम आज भी प्रसन्न हो जाते हो। मेरे बच्चे, फिर जब तुम युवा हुए तो तुम्हारे जीवन में उन प्रारब्धों ने तुम्हें आ घेरा, और साईं ने भी तुम्हें अनुभव दिया कि वह तुम्हारे साथ हैं, हर प्रारब्ध को तुम्हारे साथ भोग कर पूर्ण करने के लिए। बाबा ने हर पल तुम्हारा साथ निभाया। जब सबने तुमको अकेला छोड़ दिया, तुमने उस एकांकी जीवन को पाया जहां तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुमसे दो मीठे बोल बोलने के लिए कोई भी तुम्हारा साथी नहीं था। तुमने ऐसे ऋणानुबंधों को पाया जो कि तुम्हारे पुराने जन्म के वह कर्म थे जो तुम्हें दुख के अतिरिक्त और कुछ दे ही नहीं सकते। ना उन्हें तुम्हारा सेवा कार्य दिखाई दिया, ना उन्होंने तुम्हारी अच्छाई देखी, ना तुम्हारे भोले दिल को वह देख पाए। वे अपने अहंकार में भरे सदैव तुम्हें अपमानित करते रहे, तुम्हें नीचा दिखाते रहे। तुम्हारी कद्र को उन्होंने कभी नहीं किया, और जबकि उन्हें यह पता था कि उनके जीवन में जो कुछ सुख है, जो कुछ सुविधाएं हैं, जो कुछ ईश्वर के साथ मिला है, वह तुम्हारे कारण ही है। लेकिन उन्होंने अपने अहंकार के मद में किसी को कुछ न समझा, और तुम्हें हर उस परिस्थिति में जहां वे नीचा दिखा सकते थे, भरपूर अपने कर्मों को तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए किया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उनको हृदय से क्षमा कर दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बंधन थे जिनको अब मैंने पूर्ण तरह निष्फल कर दिया है। मैंने तुम्हें अपना साथ प्रदान किया है सदैव के लिए। अब तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि कौन तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जान चुके हो, और तुम अब अपने विवेक बुद्धि के द्वारा सही गलत को पहचानने लगे हो। सही निर्णय लेने की क्षमता मैंने तुम्हें प्रदान की है। तुम अपने जीवन को अपने मूल्यों पर जी पाओगे, इतना मैं तुम्हें स्वावलंबी बनाऊंगा। तुम आत्मनिर्भर होकर हर वो अपना निर्णय, जिसमें कि किसी का अंकुश ना हो, किसी की बाध्यता ना हो, ऐसा जीवन तुम जी पाओगे। ये बाबा तुम्हें हर कष्ट से, हर परेशानी से बाहर निकालकर तुम्हें वही बाल्यकाल वाला स्वच्छंद जीवन फिर से प्रदान करेगा, जहां तुम एक उस प्यारे से पक्षी की तरह उमंगों भरे जीवन में हर्षोल्लास के साथ जीवन को जीते थे। वही शांति, वही सुकून फिर से तुम पा पाओगे। तुमने बहुत लंबे समय
इन संघर्षों के साथ युद्ध किया है। तुम्हारी विजय तुम्हारे बाबा के द्वारा निश्चित है, जो जिसके परिणाम तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में दिखने लग जाएंगे। और अब तुम्हारे जीवन में ऐसे ही साथी रहेंगे, ऐसे ही मित्र तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारे काबिल होंगे, जो तुम्हारे जैसे होंगे, जिन्हें पाकर तुम अपने मन की बातें उनसे साझा करके भी वही शांति और सुकून पा सकोगे जो तुम बाबा से अपनी बातें कह के पाते हो। वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे, तुम्हारे जीवन में वह रास्ता बताएंगे जहाँ जिस पर तुम चलकर उन समस्याओं से बाहर आ सको। यह आर्थिक कमी जो तुम महसूस कर रहे हो, इसके लिए भी मैंने प्रबंध कर लिया है। मेरी लीला तुम्हारे जीवन में शीघ्र तुम्हें दिखाई देगी और तुम्हारा जीवन सदैव के लिए शांतिमय हो जाएगा। तुम अपने बाबा के अलावा ना किसी को चाहोगे, ना किसी को मांगोगे और ना ही किसी के आगे कभी हाथ फैलाओगे। मैं तुम्हें इतना आत्मनिर्भर बनाऊंगा जो तुम स्वयं को आर्थिक कमी तंगी के कारण दूसरों के साथ आगे असहाय पाते हो, खुद को निर्बल पाते हो। उनकी कटुता भरी बातें सिर्फ तुम इसीलिए सुनते हो कि सारे सद्गुण होते हुए भी सिर्फ तुम्हारे पास आर्थिक कमी है। मेरे बच्चे, वह भी मैं शीघ्र दूर कर दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में सुख का सूरज उगने ही वाला है। तुम्हारा बाबा तुम्हारे जीवन से हर कष्ट कसाय कलमश को सदैव के लिए दूर कर देगा। तुम्हारे जीवन में शांति, सुकून, खुशियों की बौछार होगी। तुम्हारे जीवन में संपन्नता भी स्थिर रूप से वास करेगी। तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करके मैं तुम्हें भक्ति मार्ग पर बहुत आगे ले जाऊंगा, जहां तुम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के साथ अपने जीवन को सफल बना सकोगे। मेरे बच्चे, निराश न होना। तेरे अच्छे कर्मों का फल मैं तुझे देने जा रहा हूँ। विश्वास कर, तेरी जीत अद्भुत होगी। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साई वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।